प्रिय साथियों नमस्कार। विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों आज हम पढ़ेंगे इसे राजस्थान अध्ययन की क्लास चल रही है हमारी। तो राजस्थान अध्ययन की क्लास की जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर बात करेंगे भी कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं जो हमने पहले राजस्थान अध्ययन की जो मान लो प्रमुख प्रश्न थे उनको हम पढ़ चुके हैं। अब उनमें से ही कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न है उन पर बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं साथियों। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि राजस्थान अध्ययन से हर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का पहला प्रश्न पढ़ रहे हैं साथियों कौन सा है कि राजस्थान सरकार ने राजस्थान महिला आयोग का गठन कब किया? तो राजस्थान सरकार ने राज्य महिला आयोग का गठन किया था 15 मई 1999 को किया था। हमारा आंसर है 15 मई 1999। तो 15 मई 1999 को राजस्थान महिला आयोग का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान सरकार द्वारा भूमि सुधार हेतु लागू किए गए अधिनियम कौन से हैं? यानी भूमि सुधार हेतु जो अधिनियम लागू किए गए हैं वो कौन से अधिनियम हैं? तो एक तो है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955। अधिनियम 1955 यानी भूमि सुधार हेतु कौन कौन से अधिनियम बनाए गए हैं? तो एक तो है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, दूसरा है राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956। तो भूमि सुधार हेतु दो अधिनियम लाए गए थे राजस्थान सरकार द्वारा। एक तो था राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, दूसरा था राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956। दो अधिनियम भूमि सुधार हेतु लाए गए थे राजस्थान सरकार द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है साथियों कि राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का नियम कब लागू हुआ? इसने पूछा है कब लागू हुआ। यानी एक तो होता है बनाना भी कब बनाया गया है, एक कब लागू किया गया है। तो बनाया कब था? 2010 में बनाया गया था और ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2011 को। हमारा आंसर रहेगा 1 अप्रैल 2011 को लागू हुआ। और अधिनियम बनाया कब था? 2010 में बनाया गया और लागू हुआ 1 अप्रैल 2011 को। हमारा आंसर है इसका 1 अप्रैल 2011। अगला प्रश्न है राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी? तो कब शुरू की गई थी? यानी घटते बाल लिंगानुपात के कारण ये योजना शुरू की गई थी। ये योजना शुरू की गई साथियों 2015 में। कब की गई? 2015। कारण क्या था? घटते बाल लिंगानुपात को रोकना, लिंगानुपात को ध्यान में रखकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा 2015 में की गई थी। अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे के 29 कार्यों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? तो 29 कार्यों का उल्लेख संविधान की 11वीं सूची में है, 11वीं अनुसूची में है। हमारा आंसर है 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची में
संविधान के यानी भारतीय राज्य व्यवस्था है इसके त्रिस्तरीय ढांचे के 29 कार्य है। इनका उल्लेख है 11वीं अनुसूची में है। अगला प्रश्न है पंचायत समिति का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति को न्यूनतम कितने वर्ष का होना आवश्यक है? तो पंचायत समिति का अगर सदस्य बनना है तो न्यूनतम 25 वर्ष का होना अति आवश्यक है। तो हमारा आंसर है न्यूनतम 25 वर्ष, न्यूनतम 25 वर्ष का होना आवश्यक है। यदि आप पंचायत समिति का सदस्य बनना है तो 25 साल का होना अनिवार्य है, कम से कम 25, उसके आगे कितना भी हो तो 25 साल कम से कम आयु का होना आवश्यक है। 7वां प्रश्न है नगर निगम का अध्यक्ष क्या कहलाता है? तो नगर निगम का अध्यक्ष क्या कहलाता है? तो महापौर कहलाता है, महापौर। नगर निगम का अध्यक्ष कहलाता है साथियों महापौर। ये पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। हमारा आंसर है 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है बीएलओ का पूरा नाम क्या है? बीएलओ होता है एक सरकारी कर्मचारी होता है, तो इसका पूरा नाम क्या है? तो बूथ लेवल ऑफिसर होता है, बूथ लेवल ऑफिसर। ये होता है सरकारी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी होता है। इसका कार्य होता है कि जब व्यक्ति युवा 18 वर्ष के हो जाते हैं तो मतदाता सूची में नाम जोड़ना होता है, या कोई व्यक्ति पलायन कर गया यहाँ से अन्य स्थान पर चला गया है तो मतदाता सूची में नाम काट देना और लिखकर दे देना भी आगे इसका नाम जोड़ा जाए। तो ये कार्य होता है, हटाना, जोड़ना और मतदाता सूची का पूरा ध्यान रखना होता है। आगे है 10वां प्रश्न है नगर परिषद और नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्षों का क्या कहा जाता है? एक तो है नगर परिषद और एक है नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष। तो इसे तो नगर परिषद का होता है सभापति, नगर परिषद का होता है सभापति, सभापति वह नगर पालिका बोर्ड का होता है पालिका अध्यक्ष, यानी नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष। तो नगर परिषद को तो कहा जाता है अध्यक्ष को सभापति और नगर पालिका के बोर्ड के अध्यक्ष को कहा जाता है नगर पालिका अध्यक्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न है वीवीपीएटी का पूरा नाम क्या है? क्या पूछा है? वीवीपीएटी का पूरा नाम क्या है? तो वोटर वेरिफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। क्या है इसका नाम? है वोटर वेरिफाइएबल, वोटर वेरिफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ऑडिट ट्रायल, वोटर वेरिफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ये इसका पूरा नाम है। यानी वी से वोटर बन गया और फिर वी से वेरिफाइएबल, पी से पेपर और ए से ऑडिट और उसके बाद में टी से ट्रायल। तो हमारा आंसर क्या है? वोटर वेरिफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल।
संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत छुआछूत अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? तो संविधान में अनुच्छेद 17 में कहा गया है। अनुच्छेद 17 इसका आंसर होगा। अनुच्छेद 17 है। अनुच्छेद 17 इसका आंसर है। 13वां प्रश्न है, नगर निगम का मुखिया को क्या कहा जाता है? तो ये 2 बार रिपीट हो गया है। तो नगर निगम का मुखिया क्या कहा जाता है? ये महापौर, दोबारा रिपीट हो चुका है। महापौर इसका आंसर है, महापौर। तो पहला प्रश्न साथियों कि राजस्थान सरकार ने राजस्थान महिला आयोग का गठन कब किया था? तो 15 मई 1999 को किया था। राजस्थान सरकार द्वारा भूमि सुधार हेतु कौन कौन से अधिनियम लाए गए? तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, 2 अधिनियम लाए गए थे। राजस्थान में राजस्थान निःशुल्क एवं बनवारी बाल शिक्षा नियम कब लागू हुआ? तो ये 1 अप्रैल 2011 से लागू हुआ था। ये बनाया गया था 2010 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में लागू की गई। घटते बाल लिंगानुपात को देखते हुए ये योजना लागू की गई। पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे के 29 कार्यों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? तो ये संविधान की 11वीं अनुसूची में है। पंचायत समिति का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति को न्यूनतम कितनी आयु का होना आवश्यक है? तो 25 वर्ष कम से कम होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए। नगर निगम का अध्यक्ष महापौर कहलाता है। ध्यान रखना, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा यानी पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। बीएलओ का पूरा नाम क्या है? बूथ लेवल ऑफिसर सरकारी कर्मचारी होता है, मतदाता सूची में नाम जोड़ना हटाना और उसकी निगरानी करना। 11वां है, वीवीपीएटी का पूरा नाम क्या है? वोटर वेरिफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल इसका पूरा नाम है। संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत छुआछूत या अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 17 हमारा आंसर है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। नगर निगम का मुखिया क्या कहलाता है? तो ये महापौर कहलाता है। तो साथियों राजस्थान अध्ययन के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी आगे आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा होती है उनमें पूछा जाएगा। जो भी परीक्षा होगी उनमें से इनमें से प्रश्न आने की 100% संभावना रहती है। तो साथियों अब हम अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक जय हिंद, राम राम, धन्यवाद।